हेलो गाइस। तो आज 9th ऑफ सितंबर है और आज हम 10th ऑफ सितंबर यानी कि वेडनेसडे के लिए निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं, कहाँ पे क्या ट्रेड हम ले सकते हैं। तो जैसा कि आज ट्यूसडे है और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो देख सकते हो यहाँ पे आज मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा मूव दिया नहीं है। इट्स मोर और लेस जहाँ पे खुला वहीं पे क्लोज हो गया दिन भर, यानी कि एक डोजी टाइप का कैंडल बना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक डोजी कैंडल वहाँ बनता है जहाँ मार्केट में क्लैरिटी नहीं होती कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है, तो अब हम इसी अकॉर्डिंगली कल के लिए प्लान करते हैं कि कल हम किस लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, तुम एक बात समझो कि मार्केट है तो बुलिश। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेवल है 24,760 750, ये जो लेवल है मार्केट इसके ऊपर जब तक है हम मार्केट को एक बुलिश सिनेरियो में ही कंसिडर कर सकते हैं। इसके नीचे आने पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है कि ये इसको ब्रेक कर रहा है, यानी कि अब सीन कुछ सही नहीं है। इसके नीचे अगर डे टू डे क्लोजिंग मिल रहा है तो मार्केट एक नेगेटिव सिनेरियो में चला जाएगा, बियरिश मार्केट हम कंसिडर करेंगे और फिर हम नेगेटिव डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड्स देखेंगे। लेकिन जब तक इस पॉइंट के ऊपर है तो हम बियरिश ही कंसिडर करेंगे। अब कल के लिए जो लेवल्स देखने हैं हमें, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तुम देखो बहुत बहुत ही हैवीली सेलिंग आ रहा है। ठीक है, जब भी मार्केट ऊपर खुल रहा है या स्लोली ऊपर जा रहा है तो एक वहाँ पे सेलर्स एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं और सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल रहा है। ठीक है, आज भी वही हो रहा था। आज भी मार्केट ऊपर जाने का ट्राई तो कर रहा था, लेकिन हर एक पॉइंट पे एक नेगेटिव सेल ऑफ आ रहा था, सेल ऑफ आ रहा था। जब भी ऊपर जाने का ट्राई किया एक सेल ऑफ आ जा रहा है। तो ऊपर के लिए हमें बहुत ही सोच समझ के ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में हमें किसी भी पॉइंट पे सेलिंग मिल सकता है। ठीक है, तो सेफ लेवल्स जो होंगे वो है तुम्हारे 24,930। ठीक है, इस लेवल के ऊपर हम क्या करेंगे, इस लेवल के ऊपर हम ये जो लाइन है, ठीक है, रुको मैं पेंसिल से टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ, ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी। ठीक है, ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये जो प्राइस है ये हमारा एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पे एंट्री तो टारगेट्स क्या होंगे, टारगेट सिंपली यहाँ पे एक हर्डल मिल सकता है 24,980 जैसा, लेकिन 25,000 25,060 इस प्राइस तक हम अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कब होगा, ये कॉल के साइड हमारा टारगेट होगा। ठीक है, टी को नहीं आ रहा है, अच्छा समझ लो टारगेट है, ये पता नहीं टी नहीं ले रहा। उल्टा ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका टारगेट। ठीक है, अब नीचे के साइड क्या होगा, ये जो हमारा अभी एक लास्ट सपोर्ट लेवल या एक एक्यूमुलेशन पॉइंट जो भी बोलो, यहाँ पे 850 का जो लेवल है ना, जहाँ पे आज दिन भर मार्केट जिस अराउंड रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल बन गया। तो इस लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ये हमारा बन जाएगा एंट्री पॉइंट फॉर नेगेटिव सिनेरियो। ठीक है, नेगेटिव सिनेरियो मतलब अब हम यहाँ पे पुट की एंट्री ले सकते हैं। टारगेट क्या होंगे, स्ट्रेट अवे ये 130 पॉइंट का टारगेट 24,764, ये जैसा सेल ऑफ आया था कैसा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब बात होती है कि नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, ये जो भी हमारा इन दोनों एंट्री के बीच में ये जो रीजन बच गया, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो गया। इस बीच हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर इस समय हम ट्रेड करते तो वो फिर से ऐसा फंसा सकता है। तो अभी भी ऊपर के साइड मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है। अगर ये खुलता है फ्लैट तभी ये दोनों केस कंसिडर करना। अगर ये बहुत गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उस अकॉर्डिंग फिर मार्केट देखना पड़ेगा कि उस समय कहाँ पर है। तो अभी के लिए मेरे यही लेवल्स है, 24,837 के नीचे हम पुट लेंगे और 24,913 के ऊपर हम कॉल लेंगे। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा लोड नहीं। आज बहुत ही छोटा मार्केट, छोटे प्राइस रेंज में मार्केट रह गया, तो
बहुत बड़ा रेंज हम लोगों को नहीं मिल रहा है कि इस प्राइस ऊपर अगर थोड़ा रिस्की खेलना चाहते हो तो आज की जो हाई है 890 891 इसके ऊपर भी एंटर कर सकते हो, बट सेफ साइड अगर 900 के ऊपर क्लोजिंग दे दे कि 900 को ब्रेक कर जाए तब एंट्री लेना थोड़ा सेफ है। हालांकि वहाँ भी एक ब्रेकआउट फेलियर का चांस हो सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम देखो यहाँ पे सेल ऑफ आया था। तो एक तो एक्सपेक्ट करके चलना कि इस प्राइस पे जब आएगा तो यहाँ पे सेलिंग आनी है, ठीक है। अनटिल अनलेस एक बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल इसको ब्रेक करती है, एल्स यहाँ पे एक सेल ऑफ आना फिक्स है। तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यहाँ से तो बहुत कम पॉइंट मिलेगा तो तुम एक यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो, लेकिन सेफ होगा कि थोड़ा कम ही मतलब सेफ साइड एंट्री करो। ओके, तो ये हमारा कल का व्यू है। अब देखते हैं कि कल मार्केट खुलता कहाँ है, उस अकॉर्डिंग हो सका तो मैं एक प्री मार्केट सेशन के अकॉर्डिंग फिर से एक वीडियो डाल दूंगा कि कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। अगर फिर भी एक रफ आइडिया ले, अगर ऊपर खुलता है, मान लो जैसे ये 950 खुल रहा है, ठीक है, 950 960 इस लेवल पे खुल रहा है, तो एक नेगेटिव मतलब एक सेल ऑफ हल्का आ सकता है। फिर हम इसी लेवल का वेट करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर ऊपर ऊपर निकलता जाता है तो फिर ये जो स्विंग है इसके ऊपर एक एंट्री ले सकते हैं, वही 25,050-60 इस प्राइस के लिए। अगर खुलते ऊपर खुलते के साथ नीचे आता जाता है और इसको भी ब्रेक कर देता है तो हम पुट का ट्रेड अभी नहीं लेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये कल के क्लोजिंग के पास आकर के रिवर्स हो रहा है या पूरा ही नेगेटिव हो गया। इसीलिए ऊपर खुलने पे दो केस में ट्रेड ले सकते हैं। एक तो अगर डायरेक्ट ऊपर निकलता चला जाए, ठीक है, एक अगर होगा कि डायरेक्ट ऊपर निकलता चला जाए, या एक ऊपर खुला और हल्का नीचे आकर के सपोर्ट लेकर के यहाँ पे और तब ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर ये नीचे ही ब्रेक कर दिया कि यहाँ पे खुला तो और खुलते के साथ यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो हम पुट की साइड में अभी ट्रेड नहीं लेंगे पुट, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन में आ गया। सिमिलरली अगर बहुत गैप डाउन, हालांकि बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने का सीन मेरे को लग नहीं रहा है, बट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, ठीक है, मान लो 100-150 पॉइंट का, फिर तो एक पैनिक सिनेरियो हो जाएगा और बहुत बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है 200-300 पॉइंट का। तो आई होप समझ आया होगा और कल थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड करा जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।